हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह यीशु के कलाम से। मेरे अजीजों, इसीलिए अबलीस की कोशिश है कि कलाम को सुनने से हर फर्द बशर को रोका जाए ताकि लोगों की जिंदगियों में ईमान पैदा ना हो। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल बयान करती है तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। जो लोग इस कलाम की रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं वो इस मुआशरे में, इस दुनिया में कभी भी ठोकर नहीं खाते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले और सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले सब मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक खुदा की अलाही सिफात में से पहली सिफ्त कि खुदा हर जगह मौजूद है। डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, इसके तल्लक से हम चंद बातें अपनी रहबरी और रहनुमाई के लिए सीखेंगे। मेरे अजीजों, जब हम आज के इस दुनिया में और इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो हर एक चीज में मुख्तलिफ सिफात मौजूद होती हैं, मगर दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके अंदर अल्लाही सिफात मौजूद हों। मेरे अजीजों, आए अपने खालिक हकीकी के बारे में थोड़ी देर के लिए गौर व खौज करें। उस अल्लाही जात के अंदर जो बहुत सी खूबियों अपने अंदर रखता है, उसका कोई सानी नहीं है। चंद बातें बाइबल मुकद्दस के अंदर से मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर ज़बूर की किताब और उसका 139 ज़बूर है और उसकी आयत मुबारक 7 और 8 मिलकर तलावत करते हैं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है। अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां पर भी मौजूद है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये साबित करती है कि दीन मसीहत का खुदा हर जगह पर मौजूद होता है, बल्कि बाइबल मुकद्दस खुदा की मौजूदगी को कबूल करती है। और फिर बाइबल मुकद्दस ये भी साबित करती है कि खुदा जो बेशुमार सिफात और किरदार की खूबियां अपने अंदर रखता है, बाइबल मुकद्दस उन सिफात और खूबियों को हमारे सामने बयान करती है, क्योंकि उसकी सिफतें बेशबहा हैं। जो सिफतें और खूबियां उसकी जात में पाई जाती हैं वो किसी दूसरी हस्ती में हमें नहीं। मेरे अजीजों, खुदा की मुनफरद खूबियों में से पहली खूबी मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। खुदा की जात अलाही में पहली मुनफरद खूबी, खुदा हर जगह मौजूद होता है। इमसाल की किताब और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 3, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, खुदा की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। क्योंकि खुदा हर जगह पर मौजूद होता है। जिस तरह बुजुर्ग दाऊद जो है वो इस बात का इकरार करता है, ज़बूर नंबर 139 और उसकी, जब आपके पास वक्त हो, 7 आयत से आप 12 आयत मुबारक तक आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने आयत मुबारक 9 को तलावत करता हूं। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा
और तेरा दाना हाथ मुझे संभालेगा। अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरी चारों तरफ का अजाला रात बन जाएगा, तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानंद रोशन है। अंधेरा अजाला दोनों तेरे सामने यकसा है। मेरे अजीजों, यहां पर बुजुर्ग दाऊद इस बात का इकरार करता है कि अगर मैं समंदर की इंतहा में चला जाऊं तो वहां पर भी तू मौजूद है। अगर मैं अंधेरे को कहूं मुझे छिपा ले, वो भी मुझे छिपा नहीं सकता तेरी हजूरी से। इसलिए कि खुदा की मुनफरिद खूबियों में से सबसे इस अल्लाही जात के अंदर जो मुनफरिद खूबी पाई जाती है कि खुदा हर जगह पर मौजूद होता है। यिर्मयाह नबी का सहीफा और उसका 23 नंबर बाब है और उसकी आयत मुबारक 23 और 24, जहां पे कुछ इस तरह खुदा का बंदा फरमाता है। खुदा फरमाता है, क्या मैं नजदीक का ही खुदा हूं और दूर का खुदा नहीं हूं? क्या कोई आदमी पोशीदा जगहों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? मेरे अजीजों, खुदा से हम किसी भी जगह पर छुप नहीं सकते, इसलिए कि उसके अंदर ये एक मुनफरिद खूबी पाई जाती है, क्योंकि वो अल्लाह ही जात रखता है कि वो हर जगह पर मौजूद होता है। मेरे अजीजों, इमाल की किताब और उसका 17 बाब और उसकी आयत मुबारक 27 और 28, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाएं, और हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं है। वो हमसे दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। मेरे अजीजों, बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं, क्योंकि वो इस बात का इकरार करता है कि खुदावन तू हर जगह पर मौजूद है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस की इन आयात मुबारक की रोशनी में खुदा एक ही वक्त में हर जगह मौजूद होता है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि चाहे हम कहीं भी चले जाएं, खुदा हर जगह पर मौजूद है। और इसका मतलब है कि जो कुछ हम करते हैं उसे खुदा देखता है, जानता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें खुदा की इस अल्लाही जात के अंदर जो मुनफरिद खूबी है कि खुदा हर जगह पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी को मद्देनजर रखते हुए जरूरत है कि हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करें, उसकी हजूरी में रहकर अपनी लाइफ को गुजारें। कोई ऐसा काम ना करें जिसको आप ये समझ रहे हो कि कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन याद रखें कि कोई है जो आपको देख रहा है, कोई है जो आपकी निगहबानी कर रहा है, कोई है जो आपकी हफाज कर रहा है, कोई है जो आपको जानता है। इसलिए मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने तौबा नहीं की तो मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ, खुदा की इस पाक ज़ात को जो मुनफरिद खूबियाँ रखता है उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। अपने गुनाहों को उसके हजूर इकरार करते हुए माफ़ी मांगे और पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और हमेशा की ज़िंदगी के वारस हो जाए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अगर आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे गॉस्पेल चैनल UAE को दुआओं में याद रखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि खुशखबरी की ये तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्त बाब, रिश्तेदारों को, अजीज़ व कारब को ज़रूर शेयर करें।